अगर मेरे पास एंट्रप नहीं होता तो शायद जो मैंने आज सिलेक्शन पाया है, मे बी ये सिलेक्शन मेरे पास नहीं होता आज। तो मैं बहुत ही थैंकफुल रहूंगा एंट्रप के लिए। आपको एक लेवल भी पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, बाकी बच्चे भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वो एक आइडिया देता है, उसके हिसाब से आपको कितना प्रोग्रेस करना है, कितना इंप्रूव करना है। कभी भी आप टेस्ट अटेम्प्ट करें तो उसका जब आपका रिजल्ट आए तो जो नेगेटिव हुए हैं उसका रिएक्शन देखना बहुत ज़रूरी है। नाश्ता मैंने ट्राई किया है कि मैक्सिमम मैं हमेशा दे पाऊँ। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर टेस्ट नहीं देंगे तो आप वो एनालिसिस कर ही नहीं पाओगे कभी कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हो। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ जुड़े हैं आशुतोष डायरेक्टली फ्रॉम शाहजहांपुर। ही इज अ एनप्रेप गोल्ड यूजर और अपने पहले ही अटेम्प्ट में कॉलेज से पास आउट होते ही इन्होंने अपने लिए सिक्योर करी है एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। तो आइए जानते हैं आशुतोष से कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें कि ये एग्जाम आपका कॉलेज से निकलते ही क्लियर हो जाए। हाय आशुतोष, वुड रियली वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello everyone, sir. Myself Ashutosh Shukla. Sir, I am from Shahjahanpur. I did my BSc Nursing from Lucknow, KGMU College of Nursing. सर मेरा जो ओवरऑल रैंक ऑल इंडिया रैंक है वो 1866 है, और कैटेगरी रैंक मेरा 204 है। और मैंने सर अपनी प्रिपरेशन जो शुरू की थी वो अपने फाइनल ईयर मतलब कि फोर्थ ईयर में इंटर्नशिप जैसे ही मैंने बिगिन किया था वहीं से शुरू की थी। और अभी मुझे पास आउट हुए 3 मंथ हुए हैं, 3 to 4 मंथ हुए हैं। जनवरी में मैंने पास आउट किया है। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था नॉसेट का, और उसमें मैंने मतलब आई वॉजंट होपिंग बट मेरा सिक्योर हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा। आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फ्रॉम लाइक जून जून लास्ट ईयर, जो 2025 था, जून में हमारा इंटर्नशिप शुरू हुआ था। तभी मैंने एंट्रेप में एनरोल किया था। तभी से मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी। ओके, कैसा लग रहा है आशुतोष, फाइनली सिलेक्शन हो गया है? इट्स अ ग्रेट फीलिंग, मतलब बहुत ही अच्छा अभी महसूस हो रहा है। एक जो हर किसी का सपना रहता है, मतलब कि हाँ आप एक सिक्योर रेंज में आ जाए, इवन जस्ट पास, सभी का टारगेट रहता है। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क लगता है। व्हेन यू रियली अचीव अ गोल, बहुत ही अच्छा प्राउड फील होता है अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। एंड लाइक एक सेफ्टी सिक्योरिटी और जो अपना ड्रीम रहता है वो आप अचीव कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, चलिए हम कोशिश करेंगे आप बाकी लोगों को भी ऐसी एडवाइसेस दें कि उन्हें भी ये फीलिंग जल्द ही महसूस हो लाइफ में। अच्छा, जी तो जी। जैसे ही आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई पिछले साल, आपने एनप्रेप में एनरोल कर लिया जी था जी। गोल्ड बैच में। जी सर। उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी कि इंटर्नशिप के साथ साथ मैं कैसे सिलेबस को पूरा करूंगा, कैसे टाइम निकालते थे? सर इंटर्नशिप में सर जैसे ही मुझे मतलब हमारे सेमेस्टर वाइज हमारा कोर्स चल रहा था, तो जैसे ही हमें कभी फ्री टाइम मिलता था तो हम लाइब्रेरीज में, या फिर एज सुन एज पॉसिबल बीच में हॉलीडेज मिली हैं, या फिर कभी भी कॉलेज आवर्स के बाद हम पूरा टाइम अपना स्टडी आवर्स को दे रहे थे उसमें। क्योंकि मैंने स्टार्ट ही किया था तो मेरा टारगेट था कि पहले मैं अपने नोट्स को कवर करूं। हम्म। जो लेक्चर्स थे ऐप पे, मैंने वहां से स्टार्टअप किया, और फिर अपना जो हाई वेटेड सब्जेक्ट होते हैं लाइक मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ऑप ओबीजी, ऑप्शन गाइनी और एफओएन, यहाँ से मैंने स्टार्टअप किया था। एमएसएन से मैंने स्टार्टअप किया था, और फिर उसके डेली नोट्स वहाँ से स्टार्ट करके डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कर, लाइक अगर हमने आपने कोई चैप्टर किया है कार्डियोवैस्कुलर फॉर एग्जांपल, तो उसके एमसीक्यू इस तरह से एक एक सब्जेक्ट को हम ग्रिप देते रहेंगे। इन केस अगर आपको कभी ऐसा लगे कि मतलब आप बोर हो रहे हो तो आप पैरेलल सब्जेक्ट चला सकते हो, अगर आपको मतलब हो पा रहा है तो आप साथ में पीडियाट्रिक्स कर लो। एमएसएन के साथ सबसे अच्छा रहता है अगर आप एफओएन साथ साथ में करो, क्योंकि को रिलेट करते हैं तो इजीली आप कर सकते हैं इस। तो आपने जुलाई में एनप्रेप लिया था, कितने जी। महीने लगे आपको अपनी थ्योरी कंप्लीट करने में? नियर अबाउट दिसंबर तक तो लग गया था, 6 मंथ लग गए थे यहाँ। दिसंबर तक लग गया था। जी। तो जुलाई से दिसंबर तक आपने एनप्रेप के सारे लेक्चर्स देख लिए थे? जो मैक्सिमम मुझसे मतलब हो पाया वो तो मैंने एटलीस्ट कर ही लिया था, क्योंकि टाइम ओके। लिमिट कम थी, अप्रैल में ही एग्जाम था। तो कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट समझ में आया आपको एनप्रेप से? एमएसएन बहुत अच्छा, एफ1 बहुत अच्छा लगा मुझे। हिम्मत सर का जो लेक्चर्स हैं ओके। वो बहुत अच्छे लगे, अमन सर के लेक्चर्स भी बहुत अच्छे हैं। ओके। बाकी जो मेडिकल सर्जिकल का पूजा मैम ने बहुत अच्छा कराया है। लाइक जब मैंने ज्वाइन किया था तो काफी सही, मतलब काफी अच्छा मुझे एक्सपीरियंस लगा। और कौन है आपके फेवरेट टीचर एनप्रेप पे? हिम्मत सर और पूजा हम दोनों, मतलब सब ऐसे तो कंपैरिजन नहीं कर सकते, पर सारे अच्छे टीचर्स हैं। आपने एनप्रेप पर अपना जो पहला टेस्ट दिया था वो जी दिया था आपने 27 जुलाई 2025 को। जी। एंड उसमें आपके कुछ 50% नंबर आए थे। जी वहां से आपने स्टार्ट किया था एंड जी। फाइनली जब आपने नाश्ता टेस्ट दिया है उसमें जी आपने स्कोर किया है 73%। जी। तो ये जो जर्नी है 50 से 73% की, ये जर्नी ही आपको एक साल के अंदर अंदर सरकारी नौकरी तक ले जी गई। ठीक जी। है, तो आपने जुलाई में स्टार्ट करके
दिसंबर तक आपने एनप्रेप के लेक्चर्स देख लिए थे, उसके जी बाद आपने टेस्ट कब देना स्टार्ट किया था? सर, टेस्ट मैंने उसके बाद, क्योंकि सर हैबिट नहीं होती है टेस्ट देने की, तो स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम आई। लाइक एक दो बार तो ऐसा भी हुआ कि टेस्ट बीच में छोड़ दे, क्योंकि सर उतना हम बाउंड नहीं कर पाए टेस्ट से। फ्रेशली कोई बच्चा जब ट्राई करता है तो टेस्ट देना सर लिटिल बिट मुश्किल हो रहा था। तो उसके बाद मैंने देखा कि मिनी टेस्ट भी अवेलेबल हैं, तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहे। उससे क्या रहता है कि आपकी प्रैक्टिस धीरे धीरे बन जाती है। अगर आप लाइक प्रीलिम्स का अगर प्री टेस्ट को दे रहे हो, तो अगर आप 1.5 घंटे नहीं बैठ पा रहे हैं, तो 20 मिनट्स का उससे आप स्टार्टअप कर रहे हैं, तो बहुत ही लाइक हेल्पफुल रहा वो, कि हाँ अब वहां से आदत बन जाएगी, फिर धीरे धीरे आप शिफ्ट हो जाएं मेन टेस्ट के लिए। फिर ऐसे ही इसी तरह से मैंने स्टार्ट किया था। अब प्रीवियस ईयर जो उसमें नॉर्सेट के हैं वो भी अटेम्प्ट करने पे काफी हेल्प मिली उससे। जो एनप्रेप पर क्वेश्चन बैंक है टॉपिक वाइज, उसमें भी रैशनल होते हैं। फिर जी आपने हाँ। मिनी टेस्ट दिया होगा, उसके अंदर भी जी एक्सप्लेनेशन आती है हर क्वेश्चन की। जी पीवाई क्यूज आपने सॉल्व करे, उसमें भी एक्सप्लेनेशन आती है हर जी क्वेश्चन की। तो जो जी क्वेश्चन सॉल्व करके एक्सप्लेनेशन मिलती है एनप्रेप के जी ऊपर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उसका आपको क्या फायदा हुआ? सर, टेस्ट मुझे बहुत सही लगे, क्योंकि लाइक जो जो ऑप्शंस रहते हैं वो एक के साथ साथ इट फील्स लाइक कि आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। कभी भी आप टेस्ट अटेम्प्ट करें तो उसका जब आपका रिजल्ट आए, तो जो नेगेटिव हुए हैं उनका रैशनल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लाइक, अगर आप देखें तो उसका रैशनल देखना बहुत जरूरी है। जब मैंने वहां पे रैशनल देखा तो एनटेप में मतलब मैंने देखा कि काफी अच्छा रैशनल दिया रहता है। वो वहां पे बताते हैं कि ये ऑप्शन सही था तो वो क्यों था, और बाकी जो 3 ऑप्शन गलत हैं तो वो क्यों गलत हैं। तो दैट इज वेरी हेल्पफुल। आप बहुत ही कम चांसेस है कि दोबारा वो क्वेश्चन गलत करेंगे, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। आईबी क्यूज की बात करें तो वो भी बहुत अच्छे थे। लाइक अगर मैथ द फॉलोइंग की अगर हम बात करें क्वेश्चंस में रहता है, तो नॉर्सेट में तो कभी कभी एक ही इमेज पूछता है, पर अगर आपने एमसीक्यू किया है चार चार का, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही अच्छा है। आप कम टाइम में ज्यादा चीजें प्रैक्टिस कर पा रहे हैं टेस्ट से, नाश्ता वगैरह से। बहुत ही हेल्प, मुझे हेल्पफुल लगा अच्छा, ये चीज़। आपने नाश्ता की बात करी, नाश्ता था और प्री बोर्ड एग्जाम भी थे। जी। ये दोनों एग्जाम को आपने कैसे यूज किया? मतलब सर लाइक नाश्ता टेस्ट मैंने हमेशा जो भी जैसे ही कोई डेट्स हम जो टाइम टेबल आता था कि नाश्ता शेड्यूल है इस डेट को, तो अच्छे से मतलब प्रिपरेशन से प्रिपेयर तो हम कर ही रहे थे ऑलरेडी। नाश्ता मैंने ट्राई किया है कि मैक्सिमम मैं हमेशा दे पाऊँ, ऐसा मेरा मतलब, अगर कभी कभी स्किप भी हुआ हो तो बहुत ही रेयरली हुआ होगा। नहीं तो मेरा पूरा कोशिश रहता था कि नाश्ता मैं जरूर अटेम्प्ट करूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो पा रही थी। आपको एक लेवल भी पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, बाकी बच्चे भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वो एक आइडिया देता है कि आप लाइक अभी कहाँ स्टैंड आउट कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको कितना प्रोग्रेस करना है, कितना इंप्रूव करना है। मतलब सर मुझे अपने रिपोर्ट कार्ड में सब्जेक्ट वाइज वाइज एनालिसिस भी मिल रही, तो मतलब आराम से मैं चेक कर पा रहा था कि मेरा क्या सब्जेक्ट वीक है, F1 वीक है, एमएसएन में लैक हो रहा है, या फिर ऑप्स में लैक हो रहा है। तो लाइक वो रेड और ग्रीन जोन दे रहे थे कि हाँ इंटरमीडिएट सब्जेक्ट है या फिर बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। तो दैट वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल। इसके बाद बात करते हैं नोट्स बनाने की और मिस्टेक नोटबुक बनाने की। तो क्या जी आपने, जब आप एनप्रेप के लेक्चर्स देख रहे थे, क्या आपने नोट्स जी बनाए थे? नोट्स बनाए थे सर। अच्छा, तो नोट्स हाँ। बनाने की सबसे सही टेक्निक क्या है अगर कोई बच्चा एनप्रेप गोल्ड यूज कर रहा है? लेक्चर के साथ साथ बनाना इज बेस्ट। और अगर नोट्स बनाने के लिए मतलब नोट्स शुड नॉट बी लेंदी, क्योंकि जब जैसे एग्जाम पास आएगा यू डू नॉट हैव मच टाइम कि आपको काफी कुछ गो थ्रू कर रहा है एग्जाम से जस्ट पहले। तो हम्म। एज शॉर्टेस्ट एज पॉसिबल नोट्स बनाने चाहिए हमेशा, और अपनी लैंग्वेज में। अगर आप उस चीज को पढ़ के कैसे समझ पाओगे तुरंत, तो अगर आपको उसको और भी शॉर्ट कर सकते हो कि हाँ आपकी नजर पड़ी और आप एग्जाम से पहले जब आपने रिवाइज किया तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इसमें ये कॉन्सेप्ट था, तो वो बहुत ही अच्छी चीज रहेगी। एनप्रेप में आपने नोट्स भी देखे होंगे, लेक्चर के साथ नोट्स आते हैं। उसका क्या जी। फायदा है जो ऐप के अंदर ही आपको नोट्स मिलता है? हाँ मतलब वो भी बहुत ही अच्छी चीज। मैंने कई बार वहां से भी किया है। अगर तो लेक्चर मेरा फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा आगे बढ़ गया, तो मैंने उन नोट से हेल्प ली है, उनसे भी डायरेक्टली मैंने नोट आउट किया है चीज़ों को, वो ओके। बहुत ही हेल्पफुल था। एक फीचर है इनप्रेप पर, ब्लॉक्स का। जो वीडियो होती है उसके साइड में ब्लॉक अटैच होता है, वहीं पे आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिल जाते हैं। तो लेक्चर के साथ ही टॉपिक वाइज एमसीक्यूज होते हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या वो फायदेमंद था, नहीं था? नहीं बिल्कुल था सर। मतलब एक एक टॉपिक अगर आपने किया है तो उसके उससे जुड़े हुए जो एमसीक्यूज करने पे वो टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ये आइडिया मिल जाता है कम्प्लीटली कि जो टॉपिक आपने थ्योरी पढ़ी उसको वो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे क्वेश्चंस की फॉर्म में, और फिर आप अगर उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छा एक लाइक फुल ऑन श्योरिटी हो जाती है कि हाँ सिर्फ थ्योरी पढ़ के तो नहीं होगा। जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है तो हम श्योर नहीं हो सकते कि ये टॉपिक हमारा क्लियर है। इनप्रेप गोल्ड में आपको लेक्चर्स मिले, साथ में नोट्स भी जी थे, ब्लॉक्स भी अटैच थे, मिनी टेस्ट थे, पीवाई जी क्यूज थे, नाश्ता जी पेपर्स थे, और प्री बोर्ड्स भी थे। तो जी। क्या ये कहना सही होगा कि इनप्रेप गोल्ड लेने के बाद आपको बाकी किसी रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ी?
दैट इट वाज इनफ? हाँ मतलब मैं बोल सकता हूँ, अगर आपने अच्छे से जो चीजें अवेलेबल हैं उन्हीं को बार बार कर लिया, इवन मतलब अच्छे से, मेरा मतलब इन द सेंस कि हाँ ये नहीं कि आपको थोड़ा लैकिंग रहेगा कहीं से भी, लैकिंग इन द सेंस कि आपको अपना बेस्ट देना है, जो भी चीजें अवेलेबल, रिसोर्सेज आपको अवेलेबल हो रहे हैं, अगर आप उसको बेस्ट इंप्लीमेंट करते हो तो हाँ कहीं ना कहीं ये बिल्कुल आप कर सकते हो, आप अच्छी रैंक अचीव कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा आशुतोष, आपने कॉलेज में ही ले लिया था एनप्रेप, जी। भले ही इंटर्नशिप में लिया था। जी। अगर आप फर्स्ट ईयर में ही एनप्रेप ले लेते तो क्या अलग होता लाइफ में? तो सर मुझे लगता है मेरे ऊपर थोड़ा बर्डन जो मेरा एट द एंड ऑफ द कोर्स आया कि ओ माय गॉड अभी अप्रैल में एग्जाम है, इतनी जल्दी मैं कैसे करूंगा। तो वो मेरा थोड़ा जो एनजाइटी थी वो रिड्यूस हो जाती, और मैं स्टार्टअप से ही मतलब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रैक्टिस रह जाता। नोट्स को मैं कई बार रिवाइज कर चुका होता तब तक कि अगर मैंने फर्स्ट ईयर से ज्वाइन किया होता तो फिर नोट्स भी बनाने की मुझे उस वक्त मैं मैक्सिमम टेस्ट सीरीज दे रहा होता जब मेरी इंटर्नशिप थी, या फिर जो जनवरी से लेके अप्रैल का टाइम था उसमें मैं मैक्सिमम टेस्ट और दे रहा होता। तो कहीं ना कहीं डेट वुड हैव गॉन रैंक, मतलब रैंक बहुत ही अच्छी यहाँ से वहां चली जाती, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अगर फर्स्ट ईयर से ज्वाइन किया होता तो और अच्छा होता, बिल्कुल बहुत ही अच्छा जूनियर्स, इम्प्रूव होता। आप जूनियर्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे जो अभी स्टार्टिंग में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में है, उनको आप क्या जी। बोलना चाहोगे कि वो एनपीआर कब से ज्वाइन करें? लाइक मैं तो बोलूंगा कि मतलब जो भी मैक्सिमम अवेलेबल है उनके पास अर्लीस्ट, अगर आप वो ज्वाइन कर लेते हैं तब तक लाइक आपकी कॉलेज की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, अगर आपने लाइक ज्वाइन किया है। आप उन सब्जेक्ट को फोकस करो स्टार्टिंग में जो उस ईयर में है, तो वो सब्जेक्ट वहाँ भी तैयार होंगे, उसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होने वाले हैं वहाँ भी बहुत सारी हेल्प मिलेगी, और आप कंपटीशन के लिए तो प्रिपेयर हो ही रहे हो उसके साथ साथ। अगर आप कोई पास आउट स्टूडेंट हैं, उन्होंने अभी जी। स्टार्ट करना है प्रेपरेशन, तो एनप्रेप गोल्ड से वो किस तरीके से अगले 6 मंथ्स में प्रिपेयर कर सकते हैं? क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी मंथ बाय मंथ? मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे पहले थ्योरी ही कवर करना बेस्ट रहेगा। बिल्कुल भी एंशियस नहीं होना है, घबराना नहीं है, हमेशा काम डाउन, स्टार्टअप से लेके बिल्कुल हमें काम काम होके काम करना है। जो हाई वेटेड सब्जेक्ट है मैं प्रेफर करूंगा कि बच्चे पहले उनको पहले कवर करें, जो जैसे कि मेडिकल सर्जिकल हो गया, एफओएन हो गया, इनको पैरेलल लेके चलना वुड बी बेस्ट, मैंने इनको पैरेलल रखा है कई बार। तो हम्म। लाइक अगर आप एक सब्जेक्ट से बोर हो रहे हो तो आप दूसरा कर लो, पर एफओएन और एमएसएन के क्वेश्चंस काफी बार मिक्स होके आते हैं उसके कितने बाद लाइक। कितने महीने तक आप ये बोलोगे कि मुझे 6 मंथ्स में पूरा प्रिपेयर करना है, तो मुझे जी। मैक्सिमम कितने महीने देने चाहिए अपने लेक्चर्स देखने को और क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने को? मतलब सर मतलब ये तो थोड़ा इंडिविजुअल स्पीड पे भी डिपेंड करता है, पर एटलीस्ट 3 4, मतलब थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है किसी किसी के लिए, ये टाइम थोड़ा कम भी पड़ सकता है किसी किसी के लिए, हम्म। क्योंकि मुझे एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं था, पर अगर किसी के पास टाइम है तो वो आराम से, मैं सजेस्ट करूंगा कि 5 to 6 मंथ तक कर ले आराम से, अगर उसके पास पूरा पूरा ईयर है तो। दैट वाज वेरी डिटेल्ड, थैंक यू सो मच आशुतोष। जी। इसके बाद एक ऐसी चीज जो स्टूडेंट्स को करनी ही करनी चाहिए, और एक ऐसी चीज जो स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सर मतलब सर मतलब एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, मुझे लगता है कई बार, लाइक मैं भी कई बार जब स्टार्टिंग में था तो सोचता था कि टेस्ट सीरीज टेस्ट रहने देते हैं, अभी अभी तो मन नहीं कर रहा है, या फिर लाइक तो क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं होता है तो बच्चों की आदत नहीं होती, काफी बच्चे मैंने देखा है टेस्ट लैग करते हैं, टेस्ट देते नहीं है, या आलस आ गया, या फिर डर लग रहा है, या कुछ भी रहा हो। एमसी थ्योरी तो पढ़ लिया आपने अच्छे से, टेस्ट नहीं देते हैं, एक दो बार तो मैंने भी स्किप किया। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अगर टेस्ट नहीं देंगे तो अच्छा आप वो एनालिसिस कर ही नहीं पाओगे कभी कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हो। हम्म। मतलब जो आपने थ्योरी करी, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू थ्योरी इन द एग्जाम, वो तो एमसीक्यू ही पूछेंगे वहां पे, तो वो बहुत जरूरी चीज है। आशुतोष का कहना है कि एमसीक्यूज डेफिनेटली देने ही देने चाहिए, जी। और ग्रैंड टेस्ट जैसे नाश्ता बिल्कुल भी स्किप नहीं करना जी चाहिए। नहीं करना चाहिए। ये दो एडवाइस होंगी आशुतोष की आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच आशुतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी ऑडियंस को थैंक यू। आई होप आपको वैल्यू मिली होगी एंड आपको समझ में आया होगा कि एनप्रेप गोल्ड को एक्चुअली में यूज कैसे करना है, डायरेक्टली फ्रॉम आवर टॉपर आशुतोष शुक्ला। थैंक यू। जी।